नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र प्रसाद सिंह, एडवोकेट, रांची, झारखंड हाई कोर्ट से आपके सामने मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। एक तो एनजीओ और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि सर क्या मैं ट्रस्ट एनजीओ कम उम्र के समय में बना सकता हूं, यानी मेरी 18 साल की एज नहीं हुई है तब भी मैं बना सकता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि क्या मैं अपने समुदाय विशेष के लिए बना सकता हूं। कुछ लोगों ने बताया कि पूछा है मुझसे कि क्या ट्रस्ट एनजीओ बनाने से आमदनी होती है या नहीं होती है, या कितने समय बाद होती है, क्या ट्रस्ट एनजीओ बना लेने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी, क्या रोजगार आ जाएगा, और भी बहुत सारी बातों पर मुझसे प्रश्न पूछे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट और एनजीओ ये एक प्रकार का प्राइवेट संस्था बनता है। इसमें व्यक्ति को 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति मिल करके आपस में संस्था बनाते हैं। इस संस्था का एक उद्देश्य होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम कोई सामाजिक कार्य कर सके या किसी जरूरत विशेष की पूर्ति करने के लिए ये संगठन बनाया जाता है। अब ऐसे संस्था बन जाने के बाद अब क्या इसमें आमदनी होने की संभावना है या नहीं है, या किस प्रकार इसमें अनुदान मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो चूंकि बनाया गया है संगठन कुछ लोग ये सोच के बनाते हैं कि हम इनसे आमदनी कर सकें, और कुछ लोग ये सोच के बनाते हैं कि किसी कार्य के पूर्ति और उद्देश्य के लिए बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात है कि जिस संगठन चलने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, यह फंड सदस्यों को सर्वप्रथम स्वयं जुटाना पड़ता है, या कोई एक ऐसा सदस्य जो पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे संगठन को फंडिंग करेगा तभी जाके संगठन कार्य करेगा। संगठन का उद्देश्य क्या है? किसी संगठन का उद्देश्य है हमें समाज में जागरूकता फैलानी है। डायन प्रथा के ऊपर संगठन कार्य करता है। कंबल बांटने वाले भी बहुत सारे संगठन हो जाते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयों, कुरीतियों को दूर करने के लिए भी संगठन बनाते हैं। कुछ लोग अपने ही किसी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए संगठन बना लेते हैं। तो संगठन बनाने में सरकार ने कहीं कोई बाध्यता नहीं रखी है, बस ये संगठन राष्ट्रीय हितों के विपरीत ना हो। अब कोई आतंकवादी संगठन है तो वो उस टाइप का संगठन प्रतिबंधित है अपने देश में, परंतु जिस संगठन का उद्देश्य मानव हित होगा, समाज का हित होगा, वो संगठन बनाया जा सकता है। इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है। संगठन बनाने के लिए कम से कम 18 साल की आयु को पूरा किया जाना जरूरी है, तभी जाकर के संगठन के सदस्य के रूप में आप स्वीकार किए जाएंगे। संगठन बनाने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि इसको ट्रस्ट बनाएं, एनजीओ बनाएं। ट्रस्ट और एनजीओ में क्या अंतर है, ये बहुत गंभीर और लंबा प्रोसेस है समझने का। लेकिन मान के चलिए कि संगठन आप किसी भी रूप में बनाते हैं, ट्रस्ट के रूप में बनाते हैं, एनजीओ के रूप में बनाते हैं, इन दोनों के रूप में भारत सरकार द्वारा एक समान ही प्रक्रिया है। दोनों को रजिस्ट्रेशन देने की करीब करीब एक ही प्रक्रिया है। एनजीओ बनाते समय आपको लोकल महानिदेशक कार्यालय से आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और ट्रस्ट के लिए निबंधन कार्यालय, जहाँ जमीन की रजिस्ट्री होती है, वहाँ पर संगठन रजिस्टर्ड होता है। संगठन बना लेने के बाद आपको संगठन के संचालन हेतु अध्यक्ष, महासचिव आदि पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। वो संगठन के अपने बायलॉज में रहता है। संगठन इसी प्रकार कार्य करता है। और जहाँ तक रह गया कि संगठन की संरचना और ढांचा, तो प्रत्येक संगठन में करीब करीब एक कोर कमेटी बोल करके कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन उस कमेटी में एक अध्यक्ष होता है, एक महासचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, और एक उपाध्यक्ष होते हैं। उसके अलावा और भी अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें जिम्मेवारियां दी जाती हैं। संगठन का संचालन, उसमें संगठन का आय, संगठन में सदस्यों को जोड़ करके शुल्क लेकर के, अनुदान लेकर के संगठन में आय आता है।
संगठन का व्यय, संगठन के खर्चे, जितने भी खर्च होते हैं उसमें करीब करीब खर्च संगठन के कार्यों से संबंधित होते हैं, जैसे जागरूकता फैलाना, सेमिनार आयोजित करना, इन्हीं सब में संगठन के मुख्यतः खर्चे होते हैं। संगठन बन जाने के बाद संगठन का रखरखाव एक कुशल और प्रशिक्षित चार्टेड अकाउंटेंट या एडवोकेट या कोई ऐसे व्यक्ति के देखरेख में होना चाहिए जो संगठन का ऑडिट कर सके, उसे समय समय पर उसके फंड की जानकारी दे सके। संगठन में लोगों का विश्वास तभी आता है जब संस्था का आप नियमित ऑडिट कराते हैं और सुचारू रूप से उसे चलाते हैं। संगठन कोई भी बना सकता है। भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर का आयु का है वो संगठन बना सकता है। और संगठन डेफिनेटली आज के समय में संगठन लोगों को रोजगार प्रदान करता है और भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी ऐसे संगठन को ही फंड करते हैं जो कार्य कर रहा हो। जो केवल नाम के संगठन बने हों और पेपर पर चल रहे हों, ऐसे संगठन को भारत सरकार भी फंड देने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। और अति विशेष जानकारी के लिए अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रस्ट एनजीओ में क्या अंतर होता है, संगठन और किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, संगठन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इत्यादि समस्याओं का निदान अगले वीडियो में मैं करूंगा। तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार, जोहार, जय हिंद।